हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने कूलम्ब्स लॉ की। तो ये जो आपको साइड में अंकल दिख रहे हैं, ये वाले, इन्होंने ही दिया था अपना कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली कहता क्या है? ये बताता है हमें फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। ये वेरी करता है इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली वेरी करता है ये, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी चार्ज किस मैग्नीट्यूड का है, कितने कूलम का है। तो ये फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया होगा, एफ इजिकल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर जो ये के है वो एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी भी अगर हम नंबर में वैल्यू देखें तो वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक आपने ये फॉर्मूला तो ज़रूर से देख लिया होगा। तो आप सोच रहे हैं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अभी देख लेते हैं हम परमिटिविटी आखिरकार होती क्या है। तो परमिटिविटी को समझने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आपको ध्यान से देखना होगा। इट इज काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस और प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्टी स्पेस। क्या कहा गया है यहाँ पे? ये एक तरह का रेजिस्टेंस है, एक तरह का प्रतिरोध है, एक तरह की प्रॉपर्टी है किसकी? एम्प्टी स्पेस की। इट अफेक्ट्स हाउ इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस कैन फॉर्म और स्प्रेड थ्रू इट। यानी कि जो मीडियम है, जो जिसके अंदर चार्ज रखे हैं, उसके अंदर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फॉर्म और स्प्रेड होगी, ठीक है। इट्स लाइक अ रूल ऑफ नेचर दैट सेज हाउ मच स्पेस अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पुश और पुल ईच अदर। यानी इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा कि हम किसी चार्ज को किसी मीडियम में रखेंगे तो वो कितना अलाउ करेगा किसी चार्ज को पुश या फिर पुल करने के लिए। अभी इसी बात को समझाने के लिए नीचे एक एग्जांपल है, तो हम एग्जांपल को देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग उनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा जो फोर्स है ये है एयर में या फिर वैक्यूम में कह सकते हैं हम। और जो अगर हम राइट साइड में देखें तो हमने क्या करा, ये जो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, इनको उठा के हमने पानी में डाल दिया। ये देखिए, इनको हमने उठा करके पानी में डाल दिया। तो अब जो इनके बीच का फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा F अंडर वाटर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, मीडियम क्या है यहाँ पे? वाटर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इससे हुआ क्या? जो फोर्स एयर में चार्जेस महसूस कर रहे थे, अब वही चार्जेस वाटर में उसका 80 टाइम्स कम महसूस कर रहे हैं। यानी वाटर की परमिटिविटी ने उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा आखिरकार हुआ क्यों है? इसका मेन रीज़न है जो एप्सिलॉन ऑफ वाटर होता है वो 80 टाइम्स होता है एप्सिलॉन ऑफ एयर के। यानी जितना टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा होगा उतना ही टाइम्स फोर्स बिटवीन चार्जेस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का पूरा वीडियो कूलम्ब्स लॉ पर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।